शुरुआत से ही मैं जोधपुर का रुख कर रहा हूँ। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत भूपेंद्र के साथ में मौजूद है। भूपेंद्र, आपके पास में आ रहा हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव जीत गए। ये सी तस्वीरें आ रही हैं जोधपुर से। गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव जीतने के बाद में अपने चाहने वालों के बीच में है। चुनाव में जीत हुई, केंद्रीय मंत्री हैं। साख दाव पर लगी हुई थी और यहाँ वो साख बच गई है। फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन जितने समय भी ये चुनावी प्रचार प्रसार में रहे राहुल, टेंशन तो इनके माथे पे भी लगातार नजर आ रही थी। और बड़ी बात ये इस बार रखी, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के अलावा कहीं दूसरी जगह प्रचार करते हुए दिखाई भी नहीं दिए। वो सिर्फ जोधपुर तक सीमित थे, जोधपुर में अपनी सीट तक सीमित थे। और इस बार बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपनी सीटों तक ही रहे। दूसरों को सहयोग देना या फिर किसी तरीके का कोई ऐसा प्लान बनाना कि वो प्रचार के लिए इधर जाएं उधर जाएं, ऐसा हुआ नहीं। सभी नेताओं के ऊपर अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी रही। कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे बाड़मेर में, उनके ऊपर भी अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी थी। मोदी ने उनके लिए सभा जरूर की थी, लेकिन वो वहां से चुनाव हारे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी वैसा चुनाव नहीं जीता जैसा कि वो जीतते आए हैं पहले। उम्मीद के हिसाब से वो चुनाव नहीं रहा है, वोटों से कम का है। और पहले तो शुरुआती दौर में उचाड़िया ने काफी लीड भी ली और बीच में 2-4 हजार के फर्क के साथ में चल रहा था। लेकिन अब बीजेपी की सरकार के, नई सरकार के अंदर जब सहयोगियों को मंत्रालय बांटने पड़ेंगे, बड़े मंत्रालय बांटने पड़ेंगे, उस बीच गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका क्या होती है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इनकी जीत की बात कर लेते हैं राहुल। यहाँ आपको लगता है कि क्या गज्जू बना उस स्तर की जीत के मार्जिन से ये जीते जैसा उन्होंने सोचा होगा? मार्जिन कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि ये जीत तो हुई है लेकिन जीत ऐसी बड़ी जीत भी नहीं रही। ये बिल्कुल, ये वैसी जीत नहीं है, बड़ी जीत नहीं है। अर्जुना मेघवाल भी वैसी जीत नहीं जीते हैं जैसे कि वो जीते रहे 2 बार। 5 लाख वोट पहले और वो मार्जिन अब कुछ हजारों में सिमट के रह गया। हाँ, इस बार अब वो जीत वैसी नहीं रही है। राजस्थान में आप तकरीबन हर सीट पर देखेंगे जो जीत का मार्जिन है बीजेपी का, वो कम हुआ है या फिर उन सीटों को हारे हैं, और हारे भी ठीक ठाक अंतर से हैं। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा डायनेमिक टेक्टोनिक शिफ्ट जिसे बोलते हैं वो वोटों का हुआ। और हालांकि जोधपुर सीट निकल गई, पर कई समझदार लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार वैभव गहलोत को अगर कहीं से चुनाव लड़ना था तो जोधपुर से लड़ना चाहिए अगर जोधपुर से लड़ते तो उनके पास ज्यादा चांसेस थे इस बार चुनाव जीतने के। लेकिन हुई है वही जो राम रच राखा। गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए ये चुनाव जीतना लिखा था। अब इन मालाओं को पहनने के बाद दिल्ली कितनी मालाओं से स्वागत करती है, ये एक बड़ा सवाल है। कैबिनेट में क्या भूमिका होती है, होती भी है या फिर नहीं होती है। और ये प्रश्न इसलिए क्योंकि अब सहयोगियों को बहुत ज़्यादा जगह नई कैबिनेट में देनी होगी अगर सरकार बनाने की स्थिति में, क्योंकि सहयोगियों के साथ तो हैं, पर कौन गिला और कौन दगा दे जाए ये किसी को पता नहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव प्रचार में ये तमाम लोग जुटे हुए थे, उम्मीदवार अपने अपने, उनके उस समय भी जो जनता थी वो यहाँ पर गज्जू बना से तो खासी नाराज ही नजर आई थी, क्योंकि वो पानी का जो मुद्दा था, पानी का अहम मुद्दा रहा है यहाँ पर। जनता के कंठ सूखे थे, उनकी प्यास नहीं बुझ पा रही थी, पानी नहीं पहुंच पा रहा था। तो ये तो कहीं ना कहीं इसका असर भी खासा यहाँ पर देखने को मिला है।